Hello students, welcome to the lecture number 12 of metallurgy. In today's lecture we are going to cover the second type of metallurgical process, that is conversion of ore into metal oxides. जो पहला स्टेप था वो था कॉन्सेंट्रेशन का, जिसमें हमने ओर्स में से बेसिक जो गैन मटेरियल्स थे वो सब सेपरेट किए थे, ठीक है, बाय यूजिंग 5 मेथड्स. लास्ट हमारा प्रोसेस था लीचिंग का. अब उसी कॉन्सेंट्रेटेड ओर को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने का है. तो conversion of ore into metal oxides, it is usually done in 2 steps. The first step is roasting, ठीक है, and the next step is calcination. Now we talk about roasting first. Now students, roasting means you have to heat your concentrated ore, heat the concentrated ore below its melting point in presence of air. जो भी concentrated ore आपको मिला हुआ है उसे हमको क्या करना है, हीट करने का है in the presence of air. नाउ अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि रोस्टिंग का प्रोसेस, रोस्टिंग इट इज डन मोस्टली फॉर द सल्फाइड ओर्स, ठीक है. सल्फाइड्स ओर्स के लिए ही हम लोग यूजुअली रोस्टिंग का प्रोसेस क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं. इसमें आपने ओर का कॉन्सेंट्रेशन किया, अब आप उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करो, इतना हीट करो कि वो मेल्ट नहीं हो जाए, ठीक है. उसको फ्यूजन पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट के बिलो हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. नाउ रोस्टिंग करने से क्या क्या चीजें होती है, ठीक है. रोस्टिंग लीड्स टू यूजुअली 3 चेंजेस. राइटिंग ओवर हियर. नंबर 1, after you heat the sulfide ore, the entire moisture is driven out. सारे मॉइस्चर जो है वो क्या होते हैं, ओर से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है. दूसरा क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड ओर में अगर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिक मैटर गेट्स बर्न्ड. तीसरी चीज जो ये है कि अगर रोस्टिंग के केस में क्या होता है ना कि सल्फाइड्स ओर्स में कुछ कुछ नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, ठीक है. देयर इज प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज. नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट and these non-metallic impurities they react with the, जैसे कि non-metallic impurities for example sulfur हो गया, for example phosphorus हो गया, for example हमारे पास arsenic हो गया. इनको हम volatile oxides में convert करते हैं. volatile मतलब क्या, volatile compounds मतलब क्या, ऐसे compounds जो आसानी से evaporate हो जाए, ठीक है, readily evaporate हो जाए. तो all these impurities, non-metallic impurities, we convert them into their volatile oxides और ये आपके ओर से बाहर निकल जाएंगे. अब एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है. सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इनका रिएक्शंस लिख के दिखाती हूँ कि ये जो इम्प्योरिटीज है ये रोस्टिंग में इनको ऑक्साइड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास सल्फर का इम्प्योरिटी है, तो स्टूडेंट सल्फर का एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है. तो क्या करना है, आप जब कॉन्सेंट्रेशन जब आप रोस्टिंग करोगे ओर्स का, तो सल्फाइड्स ओर्स है, उसमें इम्प्योरिटीज क्या क्या हो सकती है, सल्फर हो सकती है, फॉस्फोरस हो सकती है, आर्सेनिक हो सकती है. इनको क्या कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड्स में. तो दिस विल, व्हेन यू आर हीटिंग समथिंग, तो डेफिनेटली दिस इम्प्योरिटीज विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड सल्फर फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर इज 8, हियर आई विल राइट 8 और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8, ठीक है. तो ये हो गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड. दूसरी इम्प्योरिटी क्या है, फॉस्फोरस. तो फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है. ये भी ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और आपको देगा P4O10. दिस इज फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड. क्या कहते हैं इसको, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड. मतलब आप इसे P2O5 भी लिख सकते थे, ओके. बैलेंस अगर करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन इज 10, तो हियर इट विल बी 5, ठीक है. तो दिस इज फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड. आप रिड्यूस करो P2O5 आएगा.
सल्फर डाइऑक्साइड दिख रहा है, नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज आर कन्वर्टेड इन देयर ऑक्साइड्स एंड ये निकल जाएंगे बाहर हीट करते समय। थर्ड इज arsenic. Arsenic will react with the oxygen and it will form As2O3. This is arsenious oxide. क्या है ये? This is arsenious oxide. Arsenious oxide. ठीक है, तो स्टूडेंट्स याद रखो ये हमारे काम वाली चीजें नहीं है हमारे पास। मैं वापस एक बार आपसे कहती हूँ, पहला मेथड था कॉन्सेंट्रेशन का, उसमें हमने सारी इंप्योरिटीज निकाल दी है। अब अगर आपके पास उसमें कोई सल्फाइड ओर्स है तो सल्फाइड ओर्स में यूजुअली कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, जैसे कि सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, दीज आर द नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज। तो हम इनको रोस्टिंग के समय ही ये अपने वॉलेटाइल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ऑक्साइड वॉलेटाइल बन गए हैं, मतलब ऑटोमेटिकली दे विल गेट इवापोरेटेड एंड दे विल बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द फर्नेस। Is that very much clear? ठीक है, entire roasting का process it is done in the reverberative furnace or it is done in very small blast furnace. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मेन रिएक्शंस पढ़ते हैं। रोस्टिंग के प्रोसेस में सल्फाइड ओर्स it is converted into metallic oxides. ठीक है, for example, if I have zinc blend, that is zinc sulfide, रोस्टिंग कर रहे हैं। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है? हीट द ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो एयर मीन्स ऑक्सीजन, क्या करना है आपको? हीट करना है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो दे विल फॉर्म सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटालिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे मेटल कौन है? जिंक है। इसका रोस्टिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा? जिंक ऑक्साइड मिलेगा एंड सल्फर इट कंबाइंस विद दिस गैस, ठीक है, इट विल फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। चलो बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे जिंक है, इसके आगे अगर आप 2 लगा दो, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा और सल्फर 2 एंड यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? तो इट विल बी 3। ठीक है, दिख रहा है सल्फाइड ओर हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू मेटालिक ऑक्साइड। सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यू हैव लेड सल्फाइड, इसको आप गैलेना भी कहते हो। क्या करना है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है, इट विल फॉर्म लेड ऑक्साइड अगेन प्लस SO2 गैस विल बी रिलीज्ड। सेम आएगा बैलेंसिंग 2 3 2 एंड 2। फॉर एग्जाम्पल यू हैव क्यूप्रस सल्फाइड, दिख रहा है ये सब सल्फाइड की ओर से रिएक्ट करोगे ऑक्सीजन के साथ, आपको मिलेगा क्यूप्रस ऑक्साइड, दैट इज Cu2O प्लस SO2। यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे भी आ जाएगा 2, सल्फर यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो दिस इज क्यूप्रस ऑक्साइड। वापस एक बार, इफ आई टेल यू, in the process of roasting you are heating the ore below its melting point in the presence of air। ठीक है, ये impurities है, अगर कुछ भी impurities present है तो वो volatile oxides में convert होकर निकल जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे ये सब सल्फाइड ore है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करें तो ऑक्सीजन तो होगा ही, क्या मिलेगा आपको? मेटल ऑक्साइड मिलेगा। और सिंस देयर इज अ सल्फर तो डेफिनेटली आपको सब में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या मिलेगा? कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था? रोस्टिंग का प्रोसेस। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। सो द सेकेंड मेथड इज स्टूडेंट्स कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं? हीट द ओर, ठीक है, हीट द ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, heat the ore below its melting point in absence of air, in absence of air। जिस तरीके से रोस्टिंग का प्रोसेस सिर्फ सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता था, उस तरीके से कैल्सिनेशन का जो प्रोसेस है वो नंबर 1 हम कार्बोनेट ओर के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर कार्बोनेट ओर
It is also used for hydrated oxides and it is also used for hydroxide ores. It is also used for hydroxide ores. ठीक है, तो कैल्सिनेशन का प्रोसेस कार्बोनेट ओर के लिए भी यूज किया जाता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के लिए भी यूज किया जाता है एंड हाइड्रोक्साइड्स के लिए भी यूज किया जाता है. तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोनेट ओर क्या होते हैं. नाउ स्टूडेंट रिमेंबर, कैल्सिनेशन में आप क्या करोगे, ओर को हीट करोगे, बट देयर शुड नॉट बी एनी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पे ऊपर हीट का लिखोगे, क्या मिलेगा आपको, डेफिनेटली मेटल ऑक्साइड मिलेगा. ठीक है, क्योंकि प्रोसेस ही क्या है, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड्स. नाउ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास CaCO3. इसे आप लाइमस्टोन भी कहते हो, विच इज द ओर ऑफ कैल्शियम. ठीक है, कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट मतलब क्या, देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ CO3 ग्रुप. तो लाइमस्टोन इस ऐसे अगर इनको आपको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है तो रोस्टिंग की प्रोसेस यूज नहीं करनी चाहिए. यहाँ पे आप करोगे हीट, तो क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड. तो विच इज द मेटल, कैल्शियम. तो कैल्शियम का ऑक्साइड क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन है, तो कार्बन से गैस कौन सा निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल यू हैव ZnCO3. Now ZnCO3 स्टूडेंट्स कैलामाइन होता है. ZnCO3 इज कैलामाइन. क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड, दैट इज जिंक ऑक्साइड, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस. क्लियर है. लेट्स टेक वन मोर कार्बोनेट ओर. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल यू टेक CaCO3 dot MgCO3. Now this is dolomite. This is dolomite. Again this is a carbonate ore. Heat it. Metals के ऑक्साइड मिलेंगे. तो दो मेटल्स है यहाँ पे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. यू विल गेट द ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम प्लस यू विल गेट द ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम. अगेन यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस. क्लियर. ये देखो, ये जो एग्जाम्पल्स थे ये कार्बोनेट ओर के थे. अब जाते हैं हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के पास. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ हाइड्रेटेड आई टेक बॉक्साइट, दैट इज Al2O3 dot 2H2O. This is bauxite. Again in the process of calcination there is no oxygen, just heating. ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड मिलेगा. तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, Al2O3 ही तो होता है. ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस सी. जब भी आप किसी भी चीज को हीट करते हो, हाइड्रेटेड चीजों को अगर हीट करोगे तो सीधी बात है, हीट करने से पूरी मॉइस्चर बाहर आ जाएगा. तो मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, पूरा बाहर. करेक्ट है, मतलब वाटर बाहर हो गया. फिफ्थ, फॉर एग्जाम्पल यू हैव, ओके दिस इज बॉक्साइड, लेट मी राइट हियर बॉक्साइड. आयन का और, जैसे कि आपके पास है लिमोनाइट है, तो लिमोनाइट होता है Fe2O3 dot 3H2O. ओके, सो दिस इज लिमोनाइट. जस्ट हीटेड. मेटल का ऑक्साइड, तो आयन का क्या मिलेगा यहाँ पे, ऑक्साइड विच इज Fe2O3 अगेन प्लस क्या मिलेगा, कितना वाटर, 3H2O बाहर. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड. फेरिक ऑक्साइड. तो ये थे आपके हाइड्रेटेड ऑक्साइड. तो हाइड्रेटेड का भी हम लोग क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं. कार्बोनेट्स का भी क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं. अब हाइड्रोक्साइड्स देखो. फॉर एग्जाम्पल यू हैव द ओर ऑफ कॉपर, दैट इज मैलेकाइट, एंड दैट इज CuCO3 dot CuOH twice. So this is hydroxide. ठीक है, एंड दिस इज द ओर ऑफ कॉपर विच इज नोन एज मैलेकाइट. क्या करो, हीट कर दो. क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, मेटल्स के ऑक्साइड. तो मेटल्स तो कॉपर ही है यहाँ पे, तो कॉपर का ऑक्साइड मिलेगा, दैट इज CuO. इसे आप कहते हो क्यूप्रिक ऑक्साइड. CuO इज कॉल्ड एज क्यूप्रिक ऑक्साइड. क्लियर. प्लस बाय प्रोडक्ट विल बी अगेन
if you are heating anything and there is hydroxide, you will get water, and if there is carbonate, then you will also get carbon dioxide gas released. Okay, so this is the process of calcination. कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करते समय हमारा जो मटेरियल है हीट करते समय वो क्या होता है, पोरस हो जाता है, ठीक है, और उसे हम आसानी से फिर आगे स्टेप्स में क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं. सो मैंने आपसे कहा था CCRR, दैट इज फर्स्ट क्या था, कन्वर्जन कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ओर, एंड सेकेंड इज कन्वर्जन ऑफ दैट कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड, विच कैन बी डन बाय यूजिंग 2 मेथड्स, दैट इज रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. रोस्टिंग किसके लिए करते हैं, सल्फाइड ओर्स के लिए ही करते हैं. कैल्सिनेशन किसके लिए करते हैं, कार्बोनेट्स के लिए करते हैं. हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स के लिए भी करते हैं, एंड हाइड्रोक्साइड्स ओर के लिए भी कैल्सिनेशन का प्रोसेस करते हैं, वेर इन यू हीट द ओर बट देर इज नो ऑक्सीजन हियर, वेर इज इन द कैल्सिनेशन देर वॉज प्रेजेंस ऑफ oxygen. So I hope the concept of roasting and calcination is very much clear. In next lecture we move with the third metallurgical process. Thank you.